नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रिय क्लासेज में। हम कक्षा 9 की बुक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमने जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा राजस्थान के क्रांतिकारी और उनके बारे में हमने जो पुरुष व्यक्तित्व है उनके बारे में पढ़ा। अब महिला जो व्यक्तित्व है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम जानकी देवी बजाज सिक्कर, यानी राजस्थान की जो प्रमुख क्रांतिकारी में भाग लेने वाली जो महिलाएं थी, क्रांतिकारी महिलाएं थी, प्रमुख व्यक्तित्व थी। तो यहाँ से भी वर्तमान में हमको पर्सन देखने को मिलते हैं। तो इनका अध्ययन करते हैं। जानकी देवी बजाज सिक्कर, इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ। तो जो आप जमनालाल बजाज जी जानते हो, तो उनके साथ इनका विवाह हुआ और इन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। बजाज जी के देहांत के बाद उन्होंने गौ सेवा संघ का अध्यक्ष भी बनाया गया था और ये जयपुर प्रजामंडल की 1944 की अध्यक्ष भी चुनी गई थी। तो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है वो आपके यही है, ये ध्यान रखना कि 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष कौन चुनी गई। तो आप याद रखना जानकी देवी बजाज। ये पर्सन अक्सर इन पे पूछा जाता रहा है, तो आप इस पर्सन को ज़रूर याद रखना। फिर आगे हम बात कर रहे हैं अंजना देवी चौधरी जी के बारे में। तो इनका जन्म 1897 में सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ। इनका विवाह 1911 ईस्वी में रामनारायण चौधरी से हुआ। अपने पति की इच्छानुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया। उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया, चाहे दलित उत्थान का कार्य रहा हो या अन्य रचनात्मक कार्य रहे हो। इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। तो इन पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है वो आपके ये बनता है, पर्सन ऐसे आता है कि समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो याद रखना अंजना देवी चौधरी। दूसरा पर्सन आपसे यूँ पूछ लेगा कि अपने पति की इच्छानुसार पर्दा प्रथा का त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग किसने लिया, तो भी आंसर आएगा अंजना देवी चौधरी। आगे हम बात करते हैं रतन शास्त्री की। तो जो ये रतन शास्त्री, इनका संबंध जयपुर से और ये हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी थी। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 में खाजरोद मध्य प्रदेश रघुनाथ जी व्यास के यहाँ पर हुआ था। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ। तो ये ध्यान रख लेना आप। सन 1929 ईस्वी के ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान और जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग दिया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन इन पे बनता है कि जीवन कुटीर से संबंधित कौन सी महिला है। तो ध्यान रखना रतन शास्त्री, ठीक है। और रतन शास्त्री ने और कहाँ पे स्थापित हुआ था ये, तो ये वनस्थली में, जो अभी वनस्थली विद्यापीठ बन चुका है। तो वनस्थली में स्थापित हुआ था। वनस्थली कहाँ है, तो ये आपके निवाई में पड़ता है, टोंक जिले में है ना, टोंक में आता है ये, निवाई के अंदर। सन 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं की इन्होंने सेवा की। तो एक पर्सन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत जो लोग हो गए थे उनकी सेवा या उनका ध्यान या जो भी व्यवस्था किसने की, तो रतन शास्त्री जी ने की। फिर आगे हम पढ़ते हैं रमा देवी के बारे में। रमा देवी जयपुर, इनका जन्म जयपुर में वेद गंगासाई के घर में हुआ था। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और 11 वर्ष की छोटी आयु में ये विधवा हो गई थी। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से इनका पुनर्विवाह हुआ। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया। तो देखिए इनमें इनके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है वो यही बनता है आपके कि इन्होंने पर्सन आ जाता है खादी पहनना कि इन्होंने चालू किया, ऐसा पर्सन आ जाएगा, ठीक है। खादी को अपना या किसने, तो ध्यान रखना रमा देवी ने, ठीक है। फिर नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य भी किया। यह पर्सन आ जाएगा राजस्थान सेवा संघ से संबंधित कौन सी महिला है, तो भी रमा देवी। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी ने 1931 में बिजोलिया भी गई थी और गिरफ्तार कर ली गई। उन्हें वहाँ से निकल जाने के लिए कहा, लेकिन इनका जवाब था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेगी। तो एक ये इनका स्टेटमेंट भी है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस महिला का कथन है कि किसानों पे अत्याचार बंद नहीं होंगे तब तक मैं आती रहूँगी।
वहाँ के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही और 1930 और 32 में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग भी लिया। तो सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग, किन्होंने, रमा देवी ने। तो इतनी बात यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है। फिर है कालीबाई डूंगरपुर। तो यहाँ से हमारे प्रश्न पूछा भी जा चुका है रीट में, तो इसको ये विशेष प्रश्न आया है कि कालीबाई का संबंध कहाँ से। वहाँ आपको दे देंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, तो वो क्या लगभग एक से ज़िले दे देते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो कालीबाई है तो इनका संबंध कहाँ से, इनका संबंध है डूंगरपुर से, पहला इंपॉर्टेंट पर्सन। फिर है डूंगरपुर ज़िले के गांव रास्तापाल की निवासी थी ये। कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। सन 1947 में जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं थी तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट एवं मजिस्ट्रेट दलबल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। तब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इसकी चाबी उन्हें सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाभाई खाट ने मना कर दिया। इस पर नानाभाई खाट की पिटाई कर दी गई और अध्यापक सेंगाभाई को ट्रक से बांध करके घसीटना प्रारंभ कर दिया। तो जो बुजुर्ग थे नानाभाई खाट, तो उनकी पिटाई करने लग गए और उनकी पिटाई की तो वो मतलब वहीं पे शहीद हो गए। और उसके बाद जो अध्यापक थे सेंगाभाई, तो उन सेंगाभाई को ट्रक के बांधकर घसीटते हुए ले जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि एक अध्यापक पे ये अत्याचार था। तो कालीबाई कहा जाता है कि उस समय खेत से लौट रही थी तो उसने देखा कि मेरे अध्यापक को ट्रक से बांध के खींचा जा रहा है, तो इन्होंने, इनके हाथ में दराती थी, ठीक है, घास काटने की, तो उस दराती से इन्होंने उस रस्से को काट दिया और अपने अध्यापक को बचा लिया। तो आगे है 13 वर्षीय भील कालीबाई जो अपने खेत में घास काट कर लौट रही थी। जब उसने अपने गुरु सेंगाभाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगे, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो। ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों की चेतावनी की परवाह नहीं की। उसने जैसे ही देखा ट्रक रुक रहा है, बिना परवाह किए बिना दराती से सेंगाभाई के कमर में बंधी रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया 18 जून 1947 को। तो ये डेट आपको याद रखनी है, ये डेट पूछ ली जाती है कि रास्तापाल की घटना कब घटित हुई, ठीक है, तो ध्यान रखना 18 जून 1947 को। और अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई 20 जून को क्या हो गई, शहीद हो गई। 1947 को इन्होंने दम तोड़ दिया और रास्तापाल में इनकी स्मृति में क्या बना हुआ है, एक स्मारक भी बना हुआ है। तो देखिए ऐसे ऐसे मतलब जिसको हम के स्टूडेंट या विद्यार्थी रहे कि जैसे एकलव्य, जैसा कि उन एकलव्य ने अपने गुरु के कहने पे अपना अंगूठा काट के दे दिया, और उसके बाद क्या कहते हैं जो कालीबाई ये इन्होंने अपने अध्यापक के लिए अपनी जान तक दे दी, ठीक है। आज के जो अध्यापक विद्यार्थी भी ऐसे नहीं रहे, तो आज के वो आपको अंगूठा काट के देने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एक लाइक बटन होता है, केवल उसको प्रेस करना होता है, तो उसको आप प्रेस कर सकते हो, वही आपकी गुरु दक्षिणा है। और उसी के साथ क्या कहते हैं आप इसको शेयर कर सकते हो, बस इतना ही कीजिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर देखिए आगे हम बात करते हैं किशोरी देवी के बारे में, ठीक है, किशोरी देवी के बारे में हम बात करते हैं। तो सरदार हीरालाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सीहोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बांस नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पे, तो ये ध्यान रखना प्रश्न आता है, ये पूछा गया है कि कटराथल, ठीक है, कटराथल नामक स्थान पर जो किसने अध्यक्षता की, तो ये अध्यक्षता करने वाली थी किशोरी देवी, ठीक है। और ये दे रखा है 1934 में एक सम्मेलन हुआ था महिलाओं का और उसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। तो यहाँ आपके प्रश्न कैसे पूछ लिया जाएगा, यहाँ आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि किशोरी निम्न में से सत्य कथन है, फिर दे दिया जाएगा कटराथल जो आंदोलन था उसका जो नेतृत्व है वो किशोरी देवी ने किया, फिर दे दिया जाएगा 10,000 महिलाओं ने भाग लिया, फिर दे दिया जाएगा कि 1934 में आयोजित हुआ था, ठीक है, किसके विरोध में हुआ था, तो ये जो ठाकुर थे मानसिंह सोतिया के पास, इनके विरोध में हुआ था। तो इनमें से एक कथन क्या कर दिया जाएगा, जैसे 10,000 की जगह दे दे 8,000 महिलाओं ने, 5,000 महिलाओं ने भाग लिया, ठीक है। तो इस तरह से एक प्रश्न असत्य कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको ये तीनों चारों बातें याद रखनी है। और देखो ये हमारे लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो घटना घटित हुई थी ये हुई थी 25 अप्रैल को, ठीक है, ये हुई थी आपके 25 अप्रैल के दिन हुई थी ये, ठीक। अब 25 अप्रैल को आप जानते हो आपके रीट का पेपर था जो पोस्टपोन्ड होके फिर 20 जून को गया और अब 26 सितंबर को गया है। तो 25 अप्रैल की ये घटना है।
अगर एग्जामिनर ने ज़रा सा भी ध्यान दिया और उसने देखा कि ये 25 अप्रैल की ये घटना है और 25 अप्रैल को आपका पेपर होने वाला था और उसने यही प्रश्न आपसे पूछ लिया कि 25 अप्रैल को कौन सा घटना घटी थी, तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। और इजी गोइंग आपको याद भी हो जाएगी, क्योंकि 25 अप्रैल हमारे पेपर की डेट थी। तो ये 25 अप्रैल 1934 को घटना घटित हुई थी। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर पूर्ण होता है। तो और कुछ नहीं, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक बटन प्रेस कीजिए, और ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। और जो कमी रही है या कुछ अच्छा लगा आपको तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो लाइक, कमेंट और शेयर करने का कोई चार्ज नहीं है, वो आप भी जानते हो, नहीं जानते तो आप जान जाइए कि बिल्कुल फ्री होता है। इससे केवल हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम आपके लिए नए नए वीडियो और उत्साह के साथ और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का, कंटेंट बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।